Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Star, Path to Success. In this video lecture, we will discuss about physical quantity, unit and dimension. First of all, we want to explain what is the physical quantity. देखिए बेटा, इससे जो पिछला मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था, उस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि फिजिक्स क्या है. व्हाट इज द फिजिक्स? फिजिक्स इज स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स फिनोमिना. मतलब अगर मैं बात करूं बेटा कि मैं मार्कर को, जैसे मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर दूं तो क्या होगा बेटा कि ये मार्कर नीचे जाके गिर जाएगा. तो ये मार्कर नीचे क्यों गिरा, इसकी स्टडी करना ही क्या है बेटा, फिजिक्स है. जैसे मैं कहूं बेटा कि अगर मैं ये जैसे मेरा डस्टर है, इस डस्टर से मैं इस बोर्ड को ऐसे रब करता हूं तो बेटा ये इसको साफ कर देता है. मतलब इसको बिल्कुल मैं मार्कर पे से जब इस बोर्ड पर लिखता हूं और इससे रब करता हूं तो ऐसा क्या होता है कि इसको रब फ्री कर, मतलब इसको साफ कर देता है, क्लीन कर देता है. तो इसकी स्टडी करना ही क्या है बेटा, फिजिक्स है. जैसे मैं कहूं बेटा अगर मैं इसको बर्न करूं, अगर इसका ये जो मास है बेटा ये अगर बर्न होगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर हीट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी रिलीज होगी. तो ये एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, इस तरीके से जब हम इनकी स्टडी करते हैं बेटा, यही होता है नेचर की स्टडी करना. ओके जैसे मैं आपसे और सिंपल एग्जांपल दूं बेटा कि मैं इस मार्कर को बिल्कुल 0 डिग्री के एंगल पे थ्रो करूं तो ये क्या करेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अगर मैं इसी मार्कर को बेटा मैं 30 डिग्री 45 डिग्री पर थ्रो करूं तो ये क्या होगा बेटा, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा. मैं कहूं बेटा कि अगर मैं बाइक स्टार्ट करता हूं और मैं किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता हूं तो अगर मैं सर्कुलर पाथ पे मोशन करता हूं तो व्हाट इज दिस इज द सर्कुलर मोशन. तो बच्चों इस तरीके से जब हम नेचर की स्टडी करते हैं वही क्या है बेटा, फिजिक्स है. अब बात यह है बेटा कि हम फिजिक्स की स्टडी करें कैसे. यार फिजिक्स तो इतनी बड़ी है, सब कुछ ही फिजिक्स है. बिल्कुल बेटा, मैं कह रहा हूं सब कुछ ही फिजिक्स है. जैसे मैं कहूं बेटा कि रेन ड्रॉप जब नीचे गिरती है तो आपने देखा होगा बेटा वो इन द शेप ऑफ स्पेयर होती है. लेकिन एक हैवी रेन ड्रॉप जो होती है बेटा वो होती है नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है. किस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे. तो हाउ दिस पॉसिबल, ये ऐसा क्यों होता है बेटा, ये कौन शेप में हो गई, ये ऐसा क्यों, जबकि स्मॉल ड्रॉप्स जो होती हैं वो स्पेरिकल होती हैं और ये जो बिग साइज ड्रॉप्स होगी बेटा ये कैसी होगी बेटा, कौन की टाइप की होगी, ऐसा क्यों हो रहा है. तो इन सब की स्टडी करना ही क्या है बेटा, फिजिक्स है. जैसे मैं कहूँ बेटा कि मेरी साउंड आप तक आ रही है, ओके हाउ दिस पॉसिबल, ऐसा कैसे हो रहा है. जैसे मैं कहता हूं बेटा कि लाइट तो ऊपर जल रही है बेटा, आप ये विजिबल कैसे है, मेरी शर्ट आपको स्काई ब्लू क्यों दिख रही है. तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं, इसकी स्टडी करना ही क्या है बेटा, फिजिक्स है. अब हम फिजिक्स की स्टडी करें कैसे, विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. तो बेटा अगर हमें नेचर की स्टडी करनी है तो हमें फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करनी पड़ेगी. तो देखिए बेटा अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या है बेटा, इन द नेचर में जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं बेटा, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, और जिसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, और या फिर हम कह सकते हैं कि नेचर में जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. जैसे आप डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं बेटा कि इन द नेचर वी कैन सी इट, वी कैन फील इट एंड वी कैन टच इट and it has some magnitude and which is measurable. So all things are physical quantity. जैसे मैं बात करूं बेटा how many fingers in my hand, आप कहेंगे बेटा कि 4 finger and 1 thumb. तो 4 what is the 4 is the numeral value मतलब मैग्नीट्यूड. तो मैं कह सकता हूं बेटा कि ये फिजिकल क्वांटिटी है. ओके जैसे मैं कहूं बेटा माई मास इज 72 kg, तो आप लोग समझ गए कि सर का जो मास है वो 72 kg है. तो इसका मतलब 72 क्या है बेटा, इट हैव मैग्नीट्यूड. तो मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. ओके जैसे मैं कहता हूं बेटा बनिए की दुकान पे जाके मैं कहता हूं कि मेरे को 5 kg शुगर दे दो, तो 5 क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है, राइट, और शुगर क्या है, मास है. तो आप लोग समझ गए होंगे क्या. जैसे मैं कहूं बेटा आई एम कमिंग फ्रॉम 10 किलोमीटर, तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि सर कहीं पर थे और सर 10 किलोमीटर से यहां पर आए हैं. ओके तो 10 क्या है बेटा, 10 तो मैग्नीट्यूड हो गया और किलोमीटर क्या हो गया बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट हो गई. तो आप लोग सब समझ गए होंगे बेटा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं. जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं और जिसमें कुछ यूनिट होती है वही क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होती है. और बिना फिजिकल क्वांटिटी के हम फिजिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं. ओके तो आपने डेफिनेशन लिख ली होगी बेटा कि इट हैव सम मैग्नीट्यूड एंड इट इज मेजरेबल. ओके या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बेटा विद द हेल्प ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी कैन अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ फिजिक्स. ओके
चलिए अब बात ये आती है बेटा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इन आवर सिलेबस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्या है बेटा? फंडामेंटल वो क्वांटिटी है जो टोटली क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी पे डिपेंड ही नहीं होती है, वो इट इज प्रूव बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो आप डेफिनेशन के लिए लिख सकते हो बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी इज fully independent and it is not depend on any physical quantity, and explain of it we can't require any physical quantity and it is proved by itself. So this is the fundamental physical quantity. मैंने स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन भी ब्लिंक की है बेटा, आप वीडियो पॉज करके उसे लिख भी सकते हैं। ओके, अब आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए बेटा, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन ऑल ओवर नेचर। तो देखो बेटा, देर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, मास। जैसे मैंने आपको कहा कि माई मास इज 72 kg, दैट्स ऑल। तो बेटा 72 बोलने के बाद, kg बोलने के बाद मुझे कुछ और एक्सप्लेन नहीं करना पड़ रहा फॉर एक्सप्रेस माई मास। ओके, ये अपने आप में क्या हो रहा है? प्रूव हो रहा है, और सामने वाले को समझ में आ रहा है कि एक बॉडी है जिसमें मास 72 kg है, तो इट इज प्रूव बाय इटसेल्फ। ओके, फॉर एक्सप्लेन ऑफ इट वी कांट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। ओके, तो देखो बेटा, मैं कहूँ लेंथ, तो मैं कहूँ बेटा माई लेंथ इज 5 feet 8 inch। तो बेटा इतना बोलते ही समझ में आ जाता है सामने वाले को कि सामने वाले की हाइट है। ओके, जैसे मैं कहूँ बेटा इस मार्कर की लेंथ जो है वो, इस मार्कर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप लोग समझ गए बेटा कि 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो बेटा अपने आप में प्रूव हो रही है। जैसे मैं कहूँ बेटा अभी टाइम क्या हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि अभी 11 o'clock है, तो 11 o'clock बोलते ही सामने वाला समझ गया कि भाई ये टाइम बता रहा है। ओके, जैसे मैं कहूँ बेटा किसी वायर के अंदर करंट जो है वो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, किसी वायर में जो करंट है वो 1 एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो 1 एम्पियर क्या है बेटा? आप लोग समझ गए कि सर करंट है, तो अपने आप में ये प्रूव है। जैसे मैं कहूँ बेटा इस रूम का जो टेम्परेचर है वो है बेटा 330 केल्विन, तो सामने वाले को समझ में आता है कि 330 केल्विन कितना है, कि रूम गर्म है या ठंडा है, उसको ये बात एक्सप्लेन हो रही है, अपने आप में ये चीज़ प्रूव हो रही है। ओके, जैसे एक बात और बताऊं बेटा, अमाउंट ऑफ, ये 6 नंबर की है बेटा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या है बेटा? जैसे मैंने आपसे कहा बेटा कि यार मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ, तो आप लोगों ने क्या किया बेटा? आपने चाय बनाई, तो उसमें क्या किया होगा बेटा? थोड़ी सी आपने चाय की पत्ती और चीनी मिलाई होगी, तो चीनी आपने कुछ अमाउंट में मिलाई होगी, वो अमाउंट ही क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस है, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल में करते हैं। ये भी अपने आप में क्या बेटा? प्रूव है। जैसे मैं कहूँ बेटा कि मैंने इसमें 1 मोल शुगर मिलाई है, या मैं कहूँ बेटा कि इस रूम के अंदर 1 मोल या 2 मोल हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो ये अपने आप में क्या है बेटा? प्रूव है। ओके, फॉर एक्सप्लेन ऑफ इट वी कांट रिक्वायर्ड एनी फिजिकल क्वांटिटी, ये अपने आप में क्या बेटा? प्रूव हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? देखो बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब है कि लाइट। जैसे मैं कहूँ बेटा कि एक मैंने 100 वाट का बल्ब ऑन किया, तो आपने देखा होगा बेटा उसकी ग्लो कुछ इस तरीके से है, लेकिन मैं आपसे बात करूँ बेटा मैंने 500 वाट की एक हेलोजन ऑन करी, तो आप क्या देखेंगे? उसका ग्लो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, पावर ज़्यादा होती है बेटा उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जब भी हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं बेटा, तो किस में यूज़ करते हैं बेटा? उसको लुमिनस में बोलते हैं बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं। ओके, तो बेटा दीज आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट इज प्रूव बाय इटसेल्फ एंड इट नॉट डिपेंड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो ये होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट आती है बेटा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो देखिए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड का मतलब क्या है बेटा? इट इज मेक बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्सप्लेन ऑफ इट वी रिक्वायर्ड more than 2 fundamental physical quantity, so this is the derived physical quantity। तो आपसे कोई पूछे derived physical quantity क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो fundamental quantity से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा कैसे, देखिए बेटा फर्स्ट है एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो बेटा लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। विड्थ को भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो ये क्या हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि एरिया में 2 लेंथ होती है, तो इसका मतलब इसमें एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटियाँ चाहिए बेटा? 2। समझ में आया बेटा आपको? इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो एरिया, इसलिए हम बोल सकते हैं बेटा कि जो एरिया है वो कैसी है बेटा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं कहूँ आपसे सेकेंड वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो बेटा लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, विड्थ को किस में करते हैं, मीटर में, और हाइट को भी मीटर में। तो कितना हो जाएगा बेटा, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फॉर द एक्सप्लेन ऑफ वॉल्यूम वी रिक्वायर्ड 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ। ठीक है, तो बेटा लेंथ 3 बार यूज होगी किसमें, वॉल्यूम में। आप समझ गए होंगे बेटा, इसलिए हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम क्या है बेटा, डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब ऐसा है बेटा, मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं बेटा। ये सभी फॉर्मूले आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और इसको हमेशा लर्न करना है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशन स्टडी करेंगे बेटा, तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूले जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए बेटा इन फॉर्मूलों को आप अंडरएस्टिमेट नहीं करना। इसलिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ फॉर्मूले ब्लिंक किए हैं। इन सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छे से लर्न करना है। मैं बहुत सारे फॉर्मूले आप सबको नहीं दे रहा हूं बेटा, सिर्फ मैं आपको भी ये 15 ही फॉर्मूले दे रहा हूं। अगर आप इतने फॉर्मूले भी लर्न कर लेंगे बेटा, तो मैं आप सबसे ये प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैं हर फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसलिए बेटा इन सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी 2 ही टाइप की क्वांटिटी होती है, अब आप ये नई कौन सी लिए है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए बेटा होता क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा, इट हैव नो डायमेंशन बट हैव सम यूनिट। मतलब इसमें कुछ यूनिट होती है बेटा, मगर इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बिहेव लाइक एज ए फंडामेंटल बट इन द रियलिटी इट इज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आप लोग ये दोनों डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना और समझना। देखिए बेटा मैं स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो बेटा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, एंगल एंड क्यूबिक एंगल। समझाता हूं अच्छे से कि क्या बताना चाह रहा हूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि एक प्लेन है, ओके, और ये जो मार्कर है ये मेरे प्लेन से कितने डिग्री पे, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 90 डिग्री के एंगल पे। तो आपने कहा 90 डिग्री, दैट्स ऑल, और कुछ कहने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अपने आप में क्या हो रहा है बेटा, प्रूव हो रहा है 90 डिग्री। तो एक आपका माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा होगा, आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर ये जो है एंगल ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमने बोला है 90 डिग्री और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप में प्रूव हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, जो एंगल है बेटा इट इज द रेशो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये तो दो फिजिकल क्वांटिटियों का रेशो है, रेशनल है। तो आप लोग समझ गए होंगे बेटा कि इन द रियलिटी इट इज द डेराइव्ड क्वांटिटी बट बिहेव लाइक एज ए फंडामेंटल, ओके, वर्क लाइक एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम बोल सकते हैं एंगल क्या है, एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं बेटा एंगल क्या है। तो देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में पढ़ रहे हैं अपन पहला एंगल। तो ऐसा है बेटा, ये होता है हमारा एंगल थीटा, ये है हमारा आर्क, ये रेडियस आर, ये आर्क, ये रेडियस, ये आर्क, ये रेडियस, ये आर्क और ये रेडियस। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा, आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं आर्क को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, वैसे वैसे रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं बेटा arc is directly proportional radius, arc is directly proportional radius and these proportional sign replaced by theta. तो what is the theta? Theta is the angle और ये हमेशा क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट। तो ये आप सबको पता है बेटा कि इस कंडीशन में अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं बेटा थीटा इज द रेशो ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो मैं थीटा की आपके सामने 2 डेफिनेशन देता हूं कि व्हाट इज द थीटा। फर्स्ट तो आता बेटा थीटा इज द स्लोप फ्रॉम बेस एक्सिस। क्या कहा मैंने, थीटा इज द स्लोप फ्रॉम बेस एक्सिस। अब ये बेस एक्सिस क्या होती है बेटा, जब भी हम कोई भी एंगल मेजर करेंगे बेटा तो वी रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बेस एक्सिस, क्योंकि हम लोग जब भी एंगल मेजर करेंगे बेटा हमें बेस एक्सिस तो चाहिए ही, नहीं तो आप रिप्रेजेंट कहां से करोगे। तो मैंने कहा बेटा ये जो मेरी हॉरिजेंटल एक्सिस है ये मेरी बेस एक्सिस है। ओके, तो बेटा द स्लोप फ्रॉम बेस एक्सिस, सो दिस इज द थीटा। ये इसकी डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन आप लोग समझ ही गए होंगे बेटा कि थीटा इज द रेशो ऑफ आर्क एंड रेडियस। ओके, अगर मैं इसकी यूनिट निकालो बेटा, देखो अगर मैं इसकी यूनिट निकालता हूं तो क्या है बेटा, देखो
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क को यहाँ से यहाँ तक क्या हो बेटा, ये भी लेंथ है, ये मीटर में, रेडियस भी क्या हो गया मीटर में, तो मीटर अपॉन मीटर, तो ये आ गया यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो न तो इसकी यूनिट है ना इसकी डायमेंशन है, लेकिन फिर भी बेटा हम लोग एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, रेडियन, मिनट और सेकंड में। तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है बेटा, इट हैव नो डायमेंशन बट इट हैव सम यूनिट। तो बेटा एंगल की कुछ यूनिट है, डायमेंशन नहीं है, जबकि मैंने यहाँ बताया आपको कि यूनिट लेस भी है क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। इसके बावजूद भी बेटा हम लोग इसको डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकंड में मेजर करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये डिग्री, मिनट, रेडियन क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी नोटबुक में ये नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, हम लोगों को पता है बेटा पाई रेडियन जो होता है उसमें 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। आप इसको भी प्रूव करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं बेटा, ये 0, 90, 180, 270 और ये 360। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा बेटा, हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। एंगल इज ऑलवेज मेजर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, आप ये याद रखना बेटा, मैंने देखो लिखा है 0, 90, 180, 270, 360। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और अगर मैं इसको क्लॉकवाइज कर देता तो बेटा ये नेगेटिव हो जाते। ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है। तो इसको आप लर्न कर लेना बेटा कि एंगल इज ऑलवेज मेजर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो बेटा मैंने यहाँ लिखा है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब एक बात है बेटा, 0 और ये कितना होता है बेटा, π/2 रेडियन, और ये कितना होता है, पाई रेडियन। तो आपको दिख पा रहा होगा बेटा कि 0 डिग्री से यहाँ तक आएगा 180। तो बेटा 180 डिग्री में कितना रेडियन हो रहा है, 2 पाई रेडियन हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बेटा कि ये पूरा कितना होता है, 2 पाई। तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा 2 से मैं डिवाइड करूँ बोथ साइड, तो बेटा आ जाएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो बेटा 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। और अगर मैं 1 डिग्री मेजर करूं यहां से, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो बेटा आपके सामने दो छोटी सी ट्रिक आ गई हैं, दो फॉर्मूले आ गए हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करने हैं बेटा, और इनको लर्न करना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। ओके, अब मैं इस पे 2 एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा। जैसे मैंने कहा आपसे कि 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो देखिए बेटा बड़ा ईजी क्वेश्चन है। क्या करो आप सभी, 1 डिग्री में पता है हमें 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री, तो पाई बाई 180 इंटू 30। ओके, तो यह आ जाएगा बेटा 0 से 0 कैंसिल, पाई बाई 6 रेडियन। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि पाई बाई 6 रेडियन, तो 30 डिग्री में पाई बाई 6 रेडियन होता है। क्लियर है। और अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा बेटा, जैसे मैं इसका अपोजिट पूछ लेता हूँ, पाई बाई 6 रेडियन में कितना डिग्री होगा, तो हमें पता है बेटा 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई, ये लिख रखा 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई क्या होता है बेटा, डिग्री। तो पाई बाई 6 रेडियन 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 6, पाई से पाई कैंसिल, ये इससे 30 टाइम्स, तो बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल समझ गए होंगे बेटा, ये भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना अच्छे से और इसको लर्न कर लेना। ओके, क्योंकि देखो बेटा ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे मेक अप ए बिग सक्सेस। हम डेली कुछ कुछ नई नई चीज़ें पढ़ते जाएंगे बेटा, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे बेटा और हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए बच्चों हर एक दिन जो आपको जब भी मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड करता हूँ बेटा, आपके लिए आप सभी उनके नोट्स बनाएं बेटा। आप लोग ये गलत फहमी में नहीं रहे कि सर का वीडियो है तो हम लोग देख लेंगे और काम चल जाएगा, नहीं बेटा, इन सब के आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको समझो और उसमें लिखो। अगर आपको कुछ डाउट रहता है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बेटा,
ठीक है, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा बेटा कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आई, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा मैं वीडियो लेक्चर डालूंगा, ठीक है, या फिर मैं कोशिश करूंगा आप सबके सामने लाइव आने की। ओके, तो चलिए बेटा नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। अब हम मिनट और सेकंड को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक, चलो देखो, ऐसा है बेटा, 1 जो डिग्री होता है उसमें होता है 60 मिनट। मिनट को बेटा हम लोग सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि मिनट क्या है तो आप बोलेंगे सर सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना बेटा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो अगर मैं कहूँ बेटा 1 मिनट में कितना, तो 1/60 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपसे इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछे कि अब मुझे बताओ कि 300 मिनट में कितना डिग्री होगा, आप बता सकते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है भाई, 1 डिग्री में 60, तो 300 डिग्री में क्या होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 300, राइट। और अगर आपसे कोई कह दे कि 300 मिनट में कितने डिग्री होंगे, जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा एक, 300 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो अब क्या करेंगे बच्चों, सिंपल है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 300, 0 से 0 कैंसिल, तो यह आ जाएगा बेटा 5। तो बेटा 300 मिनट में 5 डिग्री होता है। अब आपसे ये भी पूछ ले बेटा कि 300 मिनट में कितना रेडियन होगा, तो ये चीज आप समझ ही चुके हो बच्चों, क्या कि 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो बेटा 5 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 डिग्री इज इक्वल टू इंटू 5, तो बेटा इसको कैंसिल करो, ये 3 टाइम्स, ठीक है, और ये 6, तो यह आ जाएगा बेटा π/36 रेडियन। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि 300 मिनट में 5 डिग्री और π/36 रेडियन होता है। क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि क्या है, किस तरीके से हम लोग मिनट को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको ये लर्न करना है, सिर्फ 3 स्टेप है, बिल्कुल सिंपल सी है बेटा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताई थी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताई थी, 1 रेडियन 180/π डिग्री, ठीक है। थर्ड क्या बताइए बेटा मैंने आपको, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, अब अपन आगे इसको स्टडी करते हैं बेटा, और वो ये है बेटा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये लास्ट एंड फाइनल है बेटा इसका, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखो बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो बेटा 60 इंटू 60 सेकेंड, तो मैं कह सकता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 सेकेंड, 100 सेकेंड। ओके, तो बच्चों आपके सामने मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं बेटा, इन सब को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इसको लर्न भी कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सेकंड टाइप, और वो है बेटा प्लेन एंगल, ठीक है। इसके 2-3 नेम है बेटा। एक चीज़ और बताऊं बच्चों, ये जो एंगल होता है ये हम 2D में मेजर करते हैं, 2 डायमेंशन में, ठीक। अभी आपको लोग सोच रहे होंगे सर ये डायमेंशन वाइमेंशन क्या बता रहे हो आप, कुछ थोड़ा कम पढ़ रहा है। मैं धीरे धीरे सब समझा दूंगा बेटा। अगर कोई बॉडी एक एक्सिस पे मोशन करे बेटा, सिंगल 1 एक्सिस पे, जैसे मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस, इसे हम बोलते हैं बेटा 1 डायमेंशन। ओके, अगर कोई बॉडी एक्स पे और वाई, इसमें एक्स और वाई दोनों आते हैं, उसको बोलते हैं हम 2D, और जिसके अंदर तीनों आते हों। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटा, मेरी ये एल मेरी हाइट हो जाएगी, ओके, टी मेरी थिकनेस हो जाएगी ये वाली, और ये वाली मेरी विड्थ भी हो गई। तो इसमें 3 आ गई, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया और जेड भी आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया 2D, और ये क्या हो गया बेटा 3D। तो देखो इसमें ये तो x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशन। क्लियर। तो देखो बच्चों, अब जब हम 3 डायमेंशन का एंगल मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्लेन एंगल। इसके 2-3 नेम है, ये आपको अच्छे से समझने हैं बेटा। जैसे मैं कहूँ बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का सेकंड टाइप प्लेन एंगल, फर्स्ट नोट कर लेना आप, सेकंड क्यूबिक एंगल, सॉलिड एंगल, ओके, और कोन एंगल, ठीक है। तो ये सभी प्लेन एंगल के नेम हैं, ठीक। अब बात क्या आती है बेटा कि प्लेन एंगल क्या है। तो देखो बच्चों,
सॉलिड एंगल। मैंने कहा बेटा कि ये कोई क्यूब है, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं बच्चों, इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे मैं कहूं ये एक स्पेयर है, वैसे तो सर्कल जैसा है लेकिन मैंने स्पेयर बताया ये। ओके, तो देखो बच्चों, पहले यहां पे रेडियस इंक्रीज हुई, उसके बाद में फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा कि जो एरिया है, ये मैंने कहा ये रेडियस है, और ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट का एरिया डी ए हो गया बेटा। ओके, डी ए छोटा स्मॉल एरिया। तो मैं कह रहा हूं बेटा नॉर्मल एरिया, या मैं कह सकता हूं बेटा एरिया एलिमेंट, नॉर्मल एरिया और एरिया एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो बेटा दिस प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस बाय डी ओम, और इसी को हम बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। तो डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल, तो आप कह सकते हैं बेटा कि सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था बेटा ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसका मतलब ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा, उसके बावजूद भी बेटा इसमें कुछ यूनिट है। देखो कैसे, एरिया का अभी मैंने बताया था आपको, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, रेडियस मीटर में, इसका होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो देखो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस, उसके बावजूद भी बेटा यूनिट लेस और डायमेंशन लेस ये होना चाहिए। उसके बावजूद भी बेटा इसके अंदर यूनिट होती है, और वो क्या होती है स्टे रेडियन। तो हम लोग इसमें इसको किससे मेजर करते हैं बेटा, तो हम इसे कैसे मेजर करते हैं बच्चों, स्टे रेडियन में। ठीक, इसलिए बेटा हम लोग बोलते हैं इसकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट इज द सॉलिड एंगल। तो फिर से मैं बता देता हूं बेटा, ये 3 डायमेंशनल, ये 3D का एंगल होता है बेटा। किसका होता है, 3D का एंगल होता है। ठीक है, आप कोन में हो सकता है, ये स्क्वायर में, इसमें अपने स्पेयर में हो सकता है बच्चों। तो याद रखना बेटा, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं बच्चों, इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, इसमें भी देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, मगर देखो बच्चों जितनी नीचे जा रहे हैं वो उसी रेशो में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कह रहे हैं बेटा कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्लियर है। तो बच्चों 3D शेप जो होती है उनमें जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, क्यूबिक एंगल। ओके, और ये क्या होता है बेटा, इट इज द रेशो ऑफ नॉर्मल एरिया एंड स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, तो आप आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आई होप everybody enjoy this learning part. In this video lecture we will discuss about physical quantity, types of physical quantity, supplementary physical quantities. In next my video lecture we will discuss about dimension. So please share, comment and like this video lecture, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। इसलिए बेटा थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।